है कि जो भी जिसका ट्रांसप्लांट होता है तो उस रेसिपिएंट की आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन उसकी लाइफ कैसी रहती है, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है या फिर कोई स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल, आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी दिया। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। हर एक पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसमें दो जीव है, एक डोनर का जीव भी है और एक उसका खुद का भी है। तो इस बलिदान का उसने रिस्पेक्ट करना है। एक डोनर ऑर्गन को रिस्पेक्ट हम तब दे सकते हैं जब हम अपने आप को सुधारें। जिन वजहों से हमको लंग की डिजीज हुई है, काफ़ी सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हार्ट और लंग इसीलिए डैमेज होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके हार्ट्स और लंग्स उनके इम्प्रॉपर हैबिट्स या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं। तो अगर हमने वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू किया तो फिर ऑब्वियसली उस नए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का भी यही हशर होना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है और समय समय पे मेडिकेशंस लेना अनिवार्य है। फैमिली को भी अंदाज़ा ये रहना चाहिए कि हम उसके साथ रह रहे हैं। जैसे एक बच्चे का विकास होता है, जैसे माँ बाप बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो पहले कुछ महीने और कुछ सालों तक इस रेसिपिएंट का ख्याल रखना फैमिली की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये नहीं है कि ये रेसिपिएंट बिल्कुल 100% निर्भर है अपने सराउंडिंग्स पे। रेसिपिएंट को जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला अपनी बीमारी से और एक नॉर्मल लाइफ जीने का अगर उसको मौका नहीं मिला, तो तब तक तो वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड रहेगा। रिहेबिलिटेशन अगर उसका नहीं हुआ समय पे तो उसको यही लगेगा कि मैं अभी भी बीमार हूँ। तो ये कोशिश नहीं है ट्रांसप्लांट की। ये कोशिश है कि लंग ट्रांसप्लांट के बाद इंसान घूमने फिरने लग जाए, आमतौर पे अपने एनवायरनमेंट से मिल सके, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रखें। जैसे खास करके कोविड के मौसम में या जो वायरल डिजीजेस, रेस्पिरेटरी बीमारियां घूम रही है एनवायरनमेंट में, अपने आप को बैरियर थोड़ा सा कंट्रोल करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन रखें, ठेले से खाना नहीं खाएं, कम से कम घर में पका हुआ खाना खाएं। क्योंकि आप समझिए जो इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ हैं उनकी अगर मात्रा शरीर में कम हुई तो रिजेक्शन हो जाएगा और ऑर्गन खराब होगा।